हुर्मुज़ को ईरान ने बिल्कुल अपनी ताकत बना ली और शायद इस जंग से पहले उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने हुर्मुज़ के ज़रिए से क्या क्या काम कर सकते हैं या क्या क्या मुतालबात मनवा सकते हैं। तो अब ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान, कतर और बहुत सारे ममालिक जो हैं इस मामले पे मसले को सुलझाने के लिए बड़ी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं सर? जी, अभी देखें ना, इस अटैक के बावजूद कतर का और ईरान का राब्ता हुआ है जो पाकिस्तान ने करवाया है। ओमान का भी हुआ, इनके साथ राब्ता हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलने देना चाहिए। देखिए इसके साथ क्या होगा, आप जितना देख लिए टर्की है, सऊदी अरब, सारे अल्टरनेट रूट्स का सोच रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जब भी ये चीज़ ठंडी हो जाएगी तो ये सारे मुल्क जो है अल्टरनेट रूट के लिए जाएंगे। और कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इनके पास इतना पैसा है कि ये पाइपलाइंस बिछा के दूसरे बाईपास करके सरकम नेविगेट करके ये आ सकते हैं। इसलिए ईरान को सोचना चाहिए कि ये अगर ये बंद रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो उसका अपना भी नुकसान होगा, हर रोज उसका नुकसान होगा। चंद दिन के लिए खुली थी तो उसके अच्छी खासी कोई $145 मिलियन के उसके जो बैरल जो उसकी जो सेल थी 2 दिन के अंदर उसकी हो गई थी। तो नुकसान ईरान का अपना भी होगा। अब क्या हो रहा है कि जो स्ट्राइक्स की हैं, अब इसमें मशहद और तेहरान को मिलाने वाले ब्रिजेस को उड़ाना शुरू कर दिए। जब जंग हो रही थी तो हमने भी कहा कि भाई इन्होंने, अमेरिका ने इधर से तो नाकाबंदी कर दी है नेवल के, कोई शिप चीजें लेके ना आए। और लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि कैस्पियन सी से और सेंट्रल एशिया से वो रूट खुला हुआ था। तो अब इन्होंने, अमेरिका ने जो टारगेट किए हैं उसमें इन्होंने जो राब्ता है मशहद और तेहरान के दरमियान, जो वहां से सप्लाईज आ सकती, उनको भी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो क्यों ऐसा किया जाए कि जब आपके मुल्क के राब्ते कट जाए और आपकी जो सप्लाई है वो आपके लैंड रूट से भी कट जाए, और यहां से तो आपने खुद बंद कर दी है। थोड़ा तहम्मुल करना चाहिए इमरान साहब इनको। बिल्कुल। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक खबर के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका ईरान मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइली फ़ौज ने इस सिलसिले में अपने लिए ईरान के अंदर नए अहदाफ की फहरिस्त भी तैयार कर ली है और इसराइल की जानिब से किसी भी ईरानी हमले का जवाब देने के लिए वैसे तो ईरान कहता है हम तैयार हैं, लेकिन इसराइल ने खबर के मुताबिक तो सर ये है कि अहदाफ भी मुकम्मल कर रही है और बहुत सारी ईरानी क़यादत जो है वो भी उसकी हिट लिस्ट पे है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए मैं तो ये मेरा मशवरा पहले भी था कि ईरान को इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से उनकी चुन चुन के उन्होंने क़यादत को निशाना बनाया है और एलिमिनेट किया है, इनके अंदर, और आई डोंट नो आईआरजीसी के अंदर हार्ड लाइनर है, कहाँ कहाँ पे मुसाद वाले घुसे हुए हैं, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इनके लिए बेहतर होता कि ये इस लल पीरियड का फायदा उठाते हुए एक तरफ अमेरिका से और इत्तेहादियों से बातचीत करते रहते, और उसमें इनको टाइम मिल जाता अपने अंदर सैनिटाइज करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे घुसे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो बात हो रही थी कि ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूँ तो ये जनाजे का जो इतना क्राउड है इसमें मैं इनकी क़यादत को निशाना बना दूं, उसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि वो ऐसे वेपन यूज करता कि, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे 100 मुल्कों की डेलीगेशन हैं। यहाँ पे 7 दिन के लिए चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ है, 7 दिन के लिए रशियन डेलीगेशन आया हुआ है। लेकिन वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला बंदा जिसने जाके मजमे में किसी एक बंदे को निशाना बनाना हो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता था इतने में। तो मेरा मशवरा, मेरी राय है कि ईरान को इस वक्त सैनिटाइज करना चाहिए। इन्होंने पिछले जून से सबक सीखा है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है अपने स्पाइज हैं रॉ के जो हेल्प कर रहे थे मोसाद को, और मोसाद के उसको चाहिए कि अपना घर साफ करे और फ़ायदा उठाए इस पीरियड का। उसके बाद जब मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर ये न्यूक्लियर और सारी चीज़ वो दोबारा से शुरू कर सकता है। ये सिलसिले तो चलते रहते हैं, अच्छा सर, लेकिन अपने घर को साफ करके जाना जरूरी। सर आपने अभी अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं सदर ट्रंप, उनकी धमकी का जिक्र किया, तो सर खबरें तो ये भी हैं कि मुश्तबा हामनाई जो कि अब सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने उस धमकी के बावजूद खुफिया तौर पे अपने वालिद के जनाजे में शिरकत की। आप क्या समझते हैं कि जब दुश्मन के पास डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी मुकम्मल हो तो क्या इस तरह का ख़तरा मोल लेना चाहिए? जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ इसके बारे में नहीं है, मल्टीपल न्यूज़ है। एक तो ये कि उनको भी हिट किया गया था और वो ही वाज नॉट वेल, वो काफ़ी अरसे से ही वाज, वो उनका इलाज हो रहा था क्योंकि उनको ज़ख्मी हुए थे, काफ़ी शदीद ज़ख्मी है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें थी जंग के दौरान।
और अब जो इनकी है ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्योंकि आप देखें ना कि इन्होंने मसाद ने जब इनके इनकी लीडरशिप को निशाना बनाया, इनके वाले साहब को निशाना बनाया, तो वो पूरा एक एक ट्रैक कर रहे थे उनके सिस्टम के, कब वो घर से निकले, कब कहाँ जाते हैं, कितने बजे गाड़ी पार्क होती है, सारी चीजें मॉनिटर हुई थी, जिसके साथ उन्होंने इनकी बड़ी लीडरशिप को, बहुत से लोगों को इनको शहीद किया। तो मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन ज्यादा है। आई डोंट थिंक कि इतने मजमे में उन्होंने किया होगा आने के लिए, कि उसको जनाजा अटेंड किया हो, क्योंकि कोई भी इसमें ऑथेंटिक खबर नहीं है। अच्छा सर, ईरान के निगरान जो वजीर दिफा हैं, उनका कहना है कि ईरान अपना दिफाई बजट मज़ीद बढ़ाने का सोच रहा है। तो आप क्या समझते हैं सर कि ईरान पहले भी ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन, इन पे तो काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, अब जी। आप समझते हैं कि वो उस मज़ीद बजट बढ़ा के क्या करेंगे? एक तरफ तो वो 300 बिलियन मांग रहे हैं कि अपने जो इलाके उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है, 4-5 हज़ार जगहों को टारगेट किया गया है, उनको रीबिल्ड करना है। इकोनॉमी को, उनका इन्फ्लेशन का हाल देख लें कि उनके उनका जो तुमान है उसकी क्या हालत है। तो उसमें अगर वो बढ़ाना चाहेंगे बजट बढ़ा के, तो उसमें पहली बात तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ से उनके अपने भी जहाज गुजरना बंद हो जाएंगे। तो ठीक है, चाइना और रशिया इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कैस्पियन सी से जो पार्ट्स हैं वो भी आ रहे थे, वो इसलिए भी आ रहे थे कि रशिया खुद इनके बनाए हुए शायद जो मिसाइल थे उनको वो इस्तेमाल कर रहा है, इसके खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इनकी जंग में नहीं कूदेगा। चीन का तो हमने हमेशा से देख लिया है कि वो जितनी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे सपोर्ट देता है वो देता रहेगा, लेकिन काइनेटिक में वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह रशिया भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जंग में फंसा हुआ है वहां पे यूक्रेन के साथ। तो मेरे ख्याल में बजट बढ़ाने का उनके पास कैपेसिटी तो है, क्योंकि ऑयल है उनके पास, तेल है उनके पास, और किसी ना किसी तरह वो जो दूसरे एरियाज हैं, जो दूसरे इलाके हैं, दूसरे मीन्स हैं, वहां से निकल जाता है। लेकिन लेट्स सी अभी क्या करते हैं। मेरे ख्याल में तो इनको बेहतर होगा कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलने दें, और जब पैसा फ्लो करेगा तो उसके साथ ही अपना बजट भी कर सकते हैं, और अपना देखें ना, इनके एसेट जो डीप अनफ्रीज होने थे वो भी रुक गए। तो बहुत एक तरफ इतनी मुश्किलात हैं, तो अब डिफेंस बजट में ऐड करके क्या करेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप हुर्मुज़ को ईरान ने बिल्कुल अपनी ताकत बना लिया, और शायद इस जंग से पहले उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने हुर्मुज़ के ज़रिए से क्या क्या काम कर सकते हैं या क्या क्या मुतालबात मनवा सकते हैं। तो अब ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान, कतर और बहुत सारे ममालिक जो हैं इस मामले पे मसले को सुलझाने के लिए बड़ी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं सर? जी, अभी देखें ना, इस अटैक के बावजूद कतर का और ईरान का राब्ता हुआ है जो पाकिस्तान ने करवाया है, ओमान का भी हुआ, इनके साथ राब्ता हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलने देना चाहिए। देखिए इसके साथ क्या होगा, आप जितना देख लिए, टर्की है, सऊदी अरब, ये सारे अल्टरनेट रूट्स का सोच रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जब भी ये चीज़ ठंडी हो जाएगी तो ये सारे मुल्क जो है अल्टरनेट रूट के लिए जाएंगे, और कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इनके पास इतना पैसा है कि ये पाइपलाइंस बिछा के दूसरे बाईपास करके, सरकम नेविगेट करके ये आ सकते हैं। इसलिए ईरान को सोचना चाहिए कि ये अगर ये बंद रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो उसका अपना भी नुकसान होगा, हर रोज उसका नुकसान होगा।